तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, सी प्लस प्लस में जो एक टर्म आता है कमेंट्स, उसके बारे में। समझ लिए हम क्या बोलने वाले हैं। सी प्लस प्लस में एक टर्म आएगा, कौन सा टॉपिक का हम लोग बात बोल रहे हैं, कमेंट्स। ठीक है ना, इसी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, जनरली प्रोग्राम तो आप देख ही रहे हो कि हेडर फाइल से अपना शुरू करते हुए अपने गेट सीएस तक जाते हैं। तो जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको कुछ अगर लिखना पड़ा, इंपॉर्टेंट बात, बाकी तो प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात केवल अपने समझने के लिए, उसका असर आउटपुट पे नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। जैसे आप प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं वॉइड में, तो इसका काम तो है प्रोग्राम का शुरुआत बताना, चलो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति, बाद में हम भूल ना जाए कि भाई इसको क्यों यूज किया गया, तो आप देख पा रहे हो कि डबल स्लैश के बाद कुछ चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिकेट्स स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जहां पे आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे वहां पे तो ये चीज लिखा हुआ दिखेगा पूरा, और साथ ही साथ ये भी दिखेगा, लेकिन जब आप रन करवाइएगा तो बाकी चीजों का असर होगा, लेकिन ये चीज नहीं दिखेगा। तो कहां पे दिख रहा है, जहां पे हम प्रोग्रामिंग किए हुए हैं, तो केवल समझने के लिए हम लोग यहाँ पे वॉइड मेन क्यों प्रयोग किया गया, उसके बारे में कुछ अपना इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग कहना है तो डबल स्लैश के बाद चीजों को यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। मतलब प्रोग्राम में, प्रोग्राम का जो एडिटर है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात अपना लिखना रहा, तो उसके लिए हम लोग कमेंट्स का यूज करते हैं, है ना। समझ में बात है। मतलब जिस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देना हो, जिसको एग्जीक्यूट नहीं होना है, द स्टेटमेंट्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कमेंट्स लाइन। अब फिर से समझिएगा कि डबल स्लैश के बाद जो चीज यहाँ पे दे रहा है वो एक लाइन कितना बड़ा भी हो सकता है, एक ही लाइन में इसका असर होगा। अगर आपको सीएलआर सीआर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात अपने समझने के लिए लिखना है ताकि आप भूल ना जाए, बताइए सीएलआर सीआर क्यों हम लोग यूज करते थे, स्क्रीन को साफ करने के लिए। तो सीएलआर सीआर का काम है स्क्रीन को साफ करने के लिए। जैसे आप क्वेश्चन बनाए, अगर घर में कोई छोटा भाई बहन है, उसको बाद में देखने के, प्रोग्राम देखने के बाद ही पता चल जाए कि इसका क्यों प्रयोग किया गया, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात पुट करना है, तो डबल स्लैश के बाद कि भाई इसको क्यों किया गया, स्क्रीन को साफ करने के लिए। सुन रहे हैं बात को। तो स्क्रीन को साफ करने के लिए इसको यूज किया गया, तो इसका असर कितने दूर में रहेगा, एक लाइन में हो सकता है, कितना बड़ा, कोई दिक्कत। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे दिया था। सिंगल लाइन माने इसी को सिंगल लाइन बोला जा रहा है। सिंगल लाइन मतलब एक लाइन का कमेंट्स, और अगर एक से ज्यादा लाइन का अगर कमेंट्स रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ स्लैश है, फिर स्टार है, फिर देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, फिर उसके बाद ये दो लाइन में गया, और फिर यहाँ बंद करते समय स्टार और स्लैश का प्रयोग किया गया। तो अगर एक से ज्यादा लाइन का अगर कमेंट्स है तो कैसे दिलाएगा, स्लैश फिर स्टार रहेगा, फिर जे लाइन में आपको लिखना है लिखिए, और लास्ट में क्या रहेगा, स्टार स्लैश। अगर इसको ऐसे नहीं देना रहता, अगर मल्टीपल लाइन से अगर नहीं देना रहता, मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये चीज यहाँ नहीं रहता और ये चीज यहाँ नहीं रहता, और दोनों लाइन को कमेंट सेक्शन के अंदर रखना रहता, तो इसमें भी डबल ऐसा करना पड़ता और इसमें भी ऐसा करना पड़ता। नहीं बात समझ में आया, समझ में आया। दो लोग हैं, अगर अलग अलग व्यवस्था तो दोनों के लिए अलग अलग चेयर चाहिए, ऐसा समझिए। और बेंच जैसा था तो फिर क्या हो गया, प्लस स्टार, और बंद करते समय क्या आ जाएगा, स्टार स्लैश। ओके रहेगा। तो इसको बोलेंगे कमेंट्स। प्रोग्रामिंग के दौरान तो ये चीज दिखेगा, है ना। इसको क्यों यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे बताइए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। द स्टेटमेंट्स, इसका हम लिखने वाला फॉर्मेट भी बताएंगे। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम इज नोन एज, है ना, कमेंट्स, उसी को हम लोग कहेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सी प्लस प्लस में दिखा देते हैं कैसे हम लोग वर्क करेंगे। पहले से किसी नाम से सेव है क्वेश्चन, बताइए क्या नाम से सेव है। पहले से अगर किसी नाम से सेव है तो उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा समय बचेगा। हाँ देखिए, ये बेसिक है फॉर्मेट, और अगर इसी में हमने कुछ लिख दिया, जैसे सी आउट में यहाँ पे हम लिख देते हैं AIPS एकेडमी, ठीक है, AIPS एकेडमी। अगर हम यहाँ पे
चाहते हैं कि वॉइड मेन के बारे में कुछ अगर हमको लिखना है ना, तो यहाँ पे डबल स्लैश के साथ ऐसे देखो, इसका कलर ही इनएक्टिव टाइप का दिखेगा। अब कुछ भी कि इसको क्यों, तो मेन क्या करता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना, इंडिकेट्स स्टार्टिंग भी या बिगिनिंग भी, जो भी आपको लिखना है ना, बिगिनिंग। तो यहाँ पे तो ये चीजें दिख रहा है, लेकिन जब इसको रन करवाएंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक वाले स्क्रीन पे उसका कोई असर है नहीं है। यही हमें समझाना था। यहाँ पे तो हमको प्रोग्रामिंग में दिखेगा कि भाई इसको क्यों प्रयोग किया गया, यहाँ पे दे दिए। अगर CLR CR के बारे में कुछ कहना है तो डबल स्लैश लगा के फिर यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि ये क्या कहता है, टू क्लियर द स्क्रीन। ऐसा खुद इनएक्टिव जैसा दिख रहा है, मतलब प्रोग्राम के दौरान कुछ एक्स्ट्रा बात पुटअप करना रहा तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ तो दिख रहा है टू क्लियर द स्क्रीन, लेकिन यहाँ पे उसका कोई असर नहीं है, इसी के लिए इसको कमेंट्स बोलते हैं। पूछा था सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे दिया था, डबल स्लैश है। और जैसे प्रोग्राम है कि भाई नाम प्रिंट करने के लिए बनाया गया है, तो अगर शुरू में ही कि भाई किस चीज के लिए क्वेश्चन बना हुआ, कुछ एक्स्ट्रा बात के नीचे किस चीज का क्वेश्चन बना है, तो कैसे आप दे सकते हैं, स्लैश स्टार कि भाई नीचे किस लिए, टू प्रिंट योर नेम, ऐसा टू प्रिंट, या 2 लाइन का अगर नाम है तो जैसे इस तरह से योर, या मान लो फिर 1 लाइन और हम नीचे चलेंगे। कई लाइन का हो सकता है, समझ में आया बात। अभी तक हम कितने लाइन में चलेंगे, 3 लाइन में, तो यहाँ बंद करते समय हमको क्या देना होगा, स्टार स्लैश। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे ये 3 लाइन में हम चले गए, लंबा लाइनिंग भी हो सकता है, लेकिन जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे वहां पे कोई दिक्कत नहीं। तो कमेंट्स समझ गए आप लोग, नहीं समझ में आता है। कमेंट्स मतलब प्रोग्रामिंग के दौरान कुछ एक्स्ट्रा बात जो अपने मन का पुटअप करना है कि भाई इसको क्यों प्रयोग किया गया है, कुछ भूल ना जाए। एडिटर में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, अगर ऐसे लिखिएगा डायरेक्ट कि सर इसको हम ना दें और डायरेक्ट ऐसे कुछ लिख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे ही बिना अनवांटेड लिखिएगा तो एरर आने लगेगा। जैसे ही करिएगा तो क्या होने लगेगा, एरर आने लगेगा। है बात समझ में नहीं आया? तो वही चीज है कि कमेंट्स कैसे दिया जाता है, मल्टीपल लाइन का रहेगा तो इस तरह से दिया जाएगा। बोलिए कोई परेशानी? एक ही बार में ऐसे काम हम लोग का हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ना दे करके अलग अलग लाइन में अगर हम लोग कमेंट्स देना चाहते हैं तो कैसे होता, इसके लिए डबल 2 लाइन ऐसे अलग लिखना पड़ता, इसके लिए अलग से लिखना पड़ता, और इसके लिए फिर अलग से लिखना पड़ता। समझ पाएंगे? तो जो आपको ठीक लगे उसका यूज कर सकते हैं। तो डबल लाइन वाला का असर कितना दूर, 1 लाइन में कितना भी। चलिए ये हो गया हम लोग का कमेंट्स। अगला टॉपिक क्या आता है इसमें, ये ना पढ़ रहे थे हम लोग। अगला टॉपिक देखिए क्या है अगला टॉपिक। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आप लोग सोच के बताइए। तो बाकी चीज से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या इसका आउटपुट आएगा, ये तो कमेंट्स में चला गया है ना। आइस्ट्रीम को न्यू वर्डमैन है, CLR CR पहला बार में क्या है, सीआउट में AIPS अकेडमी। तो ये वाला छपते हुए यहाँ तक आएगा, कल भी बताया था इसको यहाँ तक। फिर स्लैश एन, तो स्लैश एन छपते हुए कर्सर यहाँ पे है मेरा, स्लैश एन, तो उसके चलते कर्सर नीचे आ जाएगा। और फिर समझ में आया ना, AIPS अकेडमी स्लैश एन के चलते कर्सर नीचे ले लाया, फिर क्या है अबादिन, अबादिन नीचे प्रिंट कर दिया, फिर गेट से बाहर। ये चीज हम लोग का आउटपुट हो जाएगा। समझ में? बोलिए कोई दिक्कत है? दिक्कत है बोलिए। चलिए इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स, है ना, 2 संख्या का सम। पहले भी बताए हैं, फिर से एक बार बताते हुए आगे चल जाते हैं, जल्दी से बता देंगे। आप लोग को बताएं तो जल्दी जल्दी बताएंगे। 2 संख्या का सम, फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स। मोबाइल या कैलकुलेटर में करते हैं ना, कैलकुलेटर में कैसे करिएगा बस वैसे ही समझिए, सेम वैसा ही कि कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो मान लो हमको 5 और 7 अगर जोड़ना है तो कैसे करते हैं, इतना बटन प्रेस करना पड़ेगा कि नहीं। अगर कैलकुलेटर में 5 और करना है तो पहले 5 प्रेस करिएगा, फिर प्लस वाला बटन प्रेस करिएगा, फिर 2 प्रेस करिएगा, फिर इक्वल टू प्रेस करिएगा, तब ना रिजल्ट मिलता है आपको। नहीं बोल रहे हैं आप लोग? पहले 5 प्रेस करना है कि प्लस फिर 2 फिर इक्वल टू, तब हमको ये वाला चीज अपने रिजल्ट मिलता है। कितना बटन प्रेस किए, 1 2 3 4, 4 को बटन प्रेस किए तो रिजल्ट हम लोग को मिला। तो क्या 4 ही बटन प्रेस करें कि कोई पहले 2 कर दे, फिर 5 कर दे, फिर प्लस कर दे, फिर इक्वल टू, तो आंसर मिलेगा हमको। उसका एक प्रॉपर तरीका है। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग का, जैसे आपको कैलकुलेटर में सही तरीके से रिजल्ट पाने के लिए सही तरीके से आप उसको निर्देशित कर रहे हैं कि पहले 5 प्रेस किए, फिर प्लस, फिर 2, फिर इक्वल टू, तब जाके हम लोग को रिजल्ट मिला।
तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी उसका एक सही तरीका है, पैटर्न है। हर लैंग्वेज का अपना एक पैटर्न होता है ना, कि पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, ऐसे ही ना इंग्लिश का टर्म रहता है, सब्जेक्ट रहेगा वर्ब रहेगा, यही पैटर्न पे पूरा इंग्लिश का स्ट्रक्चर चलता है। तो दो संख्या को सम करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, तो बेसिक फॉर्मेट वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, काम शुरू स्क्रीन साफ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्लोट में, किसमें, फ्लोट में, फ्लोट नेचर का 3 वेरिएबल लिया गया। कितना वेरिएबल, मतलब समझिए 3 डिबा लिया गया, एक ए नाम का, एक बी नाम का डिबा लिया गया है, और एक सी नाम का। आप इसको डिबा कह लीजिए अपने शब्दों में, या प्रोग्रामिंग के शब्दों में वेरिएबल कह लीजिए, जिसमें हम कोई वैल्यू को रखेंगे, कंटेनर जिसमें कुछ, जैसे ग्लास, कटोरा, मग रहता है ना, जिसमें कुछ चीजों को रख सकते हैं, वैसे ही। तो 3 वेरिएबल है, ए बी सी, इसकी जगह पे कुछ और भी नाम हो सकते हैं, जैसे आपका नाम कुछ है, मम्मी पापा जो रख दिए, कुछ और भी नाम रख सकते थे वो, समझे। तो एबीसी यहाँ पे, तो ए का मान 10 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिखा गया है ए प्लस बी। क्या लिखा है बताइए, मतलब 10 रख दिया गया ए वाला डिब्बा में, 5 रख दिया गया बी वाला डिब्बा में। हमेशा राइट वाला वैल्यू लेफ्ट तरफ है, जैसे ए बराबर 10 मतलब 10 रखा रहा है ए में, ऐसा समझेंगे। बी बराबर 5 मतलब क्या हो रहा है, 5 रखा रहा है बी में रखा रहा है हम लोग। और यहाँ पे लिखा है सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी, तो ए की जगह पे यहाँ पे पहुंच रहा है 10। समझ में आ रहा है बात ना, ए का जो मान है इसके जगह पे और बी का जो मान है इसके जगह पे, तो कितना सी में पहुंचा दे रहा है बताइए, 15। अलग अलग कंटेनर का क्या काम है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, तो सी आउट का काम है स्क्रीन पे प्रिंट करवाना। तो क्या प्रिंट करो, सम इक्वल टू, जो चीज डबल कोट्स में हो सेम टू सेम प्रिंट करेगा। सम बराबर कौन से वेरिएबल से आना, सी वाला, सी में कितना रखा है बताइए हम लोग का, 15, तो 15 हम लोग का आ जाएगा। बोलिए कोई परेशानी, कैसे हुआ, गेट स्विच अपना बाहर हो जाएगा। तो अगर हम लोग ए बी सी लिए, 10 रखे 5 रखे, ए प्लस बी करके बोले सी को दे दो और प्रिंट कर दो, सम बराबर सी से आ जाना। तो अब इसमें क्या और कर सकते थे, जहां 10 और 5 लिखे इसके जगह पे कुछ और वैल्यू भी दिया जा सकता था, नहीं बोल रहे हैं, कुछ और वैल्यू भी दिया जा सकता था, तो कुछ और रिजल्ट आता। और अगर जहां एबीसी लिया उसके जगह पे एक्स वाई जेड भी लिया जा सकता था, एक्स वाई जेड लेते हैं, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, और जेड बराबर बोलते एक्स प्लस वाई हो जाना, सम बराबर जेड से आ जाना, कोई परेशानी। तो नाम भी बदला जा सकता है, रिवीजन मोड में है, तो इसलिए इसको जल्दी से समझें कैसे आया। तो इसका क्या आउटपुट होगा समझ में आ जाएगा आप लोग को, क्या होगा आउटपुट इसका, सम इक्वल टू 15। कैसे होगा, तो जब भी आउटपुट लिखेंगे, हम हमेशा से बताएं, फिर से एक बार बताते हैं कि जब भी आउटपुट लिखेंगे तो इस तरह से बॉक्स बना के लिखेंगे, इस तरह से मेरा प्रिंटिंग होगा। ओके, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या किए बताइए, यहाँ पे हम लोग कितना वेरिएबल लिए हैं, 1 2 3, दो संख्या जोड़ना था, दो संख्या, एगो 10 है एगो 5 है, 10 5 और दोनों को जोड़ के रखने के लिए, तो 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। कैसे हुआ समझ में आ जाएगा ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसी टर्म में वेरिएबल मात्र 2 ही लिया गया। कितना वेरिएबल हम लोग लिए बताइए, वी हैव टेकन 2 वेरिएबल्स ओनली। फ्लोट में लिए ताकि दशमलव टाइप का भी मान आप रख सकते हैं उसमें। इसमें ए में 10 रख ली, कुछ और भी रख सकते हैं, 5 रख ली। और सी आउट में सम बराबर, तो देखो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, ऐसे सम इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, तो ए वाला वैल्यू यहाँ पहुंचेगा, समझे, और बी वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जोड़ने का भी काम होगा और प्रिंटिंग का भी काम होगा। जैसे मार्केट गए और मार्केट से नया कोई शूज खरीदे भी और वहीं से पहन के भी आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। कब नहीं समझ में आया, मतलब जोड़ने का भी काम करेगा और प्रिंट भी। क्यों, क्योंकि सी आउट वाली लाइन में खड़े हैं, तो जोड़ेगा भी और प्रिंट। तो यहाँ 10 पहुंचा, यहाँ 5, तो 15 हुआ भी और 15 प्रिंट भी करेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, बोलिए, आ गया समझ में। तो उम्मीद है समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे बताइए, समझ जाएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 वेरिएबल से भी काम हो सकता है छोटे मोटे। पिछला बार क्या कहते हैं, सी बराबर कर दिया था तो सी से मांग रहे थे, इसमें डायरेक्ट भी कर दिए। छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट बन सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा, है ना। चलिए अब उसी को क्या बोले, इस क्वेश्चन को और में करके वही सेम आउटपुट के लिए देखिए क्या किया गया है। वही वर्ड मीन्स CLRCR एक्स वाई जेड लिया गया है, एक्स में 10 रख लिए, वाई में 5। बोलो इसमें कोई दिक्कत है बताइए, जहां ए बी सी लिए थे वहां एक्स वाई जेड है, एक्स में इतना वाई में इतना, तो जेड बराबर एक्स प्लस है, तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और आगे चलते हैं, इसमें इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और में करके बनाए हम लोग कि जहां ए बी सी लिए थे उसके ऊपर N1 N2 N3 भी ले सकते हैं, या फिर उसके ऊपर आप A1 A2 A3 चाहे कुछ भी B1 B2 B3 कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितने डिब्बा, कितने वेरिएबल्स हो गए बताइए, 3 वेरिएबल्स हो गए। नाम क्या है,
N1 N2 N3, उनकी जगह पे A1 A2 A3 भी हो सकता है। ठीक है, तो N1 वाला वेरिएबल में कितना रख दिया, 10 रख दिया, और N2 वाला में कितना रख दिया, 5 रख दिया गया। और यहाँ पे क्या कर दिया गया, N3 बराबर N1 प्लस N2। N1 बस इसकी जगह पे 10 पहुंचेगा, इसकी जगह पे 5, तो N3 में कितना पहुंच जाएगा 15। तो स्क्रीन पे हम लोग क्या प्रिंट करेगा, सम इक्वल टू N3 वाले वेरिएबल्स, तो N3 में क्या गया हम लोग का 15 गया, तो 15 प्रिंट कर देगा, गेट से बाहर हो जाएगा। बोलिए कोई परेशानी यहाँ तक, बोलिए दिक्कत है जी, दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। बट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स आने से पहले हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक बार उन सभी क्वेश्चन को रिकॉल करा दें कि कैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, दो संख्या का एडिशन वगैरह रहेगा तो कैसे रहेगा। कमेंट्स के बाद यहाँ पे इसी फॉर्मेट में लिख के बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत है बोलिए। कमेंट्स को हटा देते हैं, अभी कोई विशेष जरूरत अगर नहीं लग रहा तो। यहाँ पे हम लोग को दो संख्या का अगर एडिशन बनाना हो तो हम लोग फ्लोट में ऐसे वेरिएबल ले लिए, बाकी चीज को भी मिटा ही देते हैं। इधर जो एक्स्ट्रा बात लिखा हुआ, फ्लोट में कितना वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ए का मान कितना रख दिए, जैसे 10 रख दिए, कुछ और भी रख सकते हैं, समझ में आता है। बी का मान कुछ 5 ही था तो 5 ही रहने देते हैं, कुछ और भी रख सकते थे। और सी को बोले यहाँ पे, सी तुम क्या करोगे, ए का मान प्लस बी का मान, ऐसा कर लेना। और यहाँ पे कर लो सम इक्वल टू, ठीक है ना। तो कहाँ से आओगे सम इक्वल टू, अच्छा हाँ स्पेलिंग गलत लिखा गया है, एन एक्स्ट्रा लिखा गया है, अच्छा ना। सम इक्वल टू कहाँ से आएगा, सी से, बस ना, ओके है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत, प्रेस हो गया होगा नहीं कैसे। अब इसको रन कराएंगे, क्या आउटपुट आएगा और कैसे आएगा समझ में आएगा, 15 लिख के रुकेगा, कोई बटन प्रेस करेंगे फिर से वापस आ जाएंगे, फिर से अगर रन कराते हैं फिर से वही आउटपुट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कंपाइल टाइम भी क्वेश्चन कहते हैं, जान ही रहे हैं। अभी बेसिक क्वेश्चन जो दिया है वही को पढ़ाते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। और अगर वैल्यू हम चेंज कर दें, अगर उसकी जगह पे जहाँ पे 10 और 5 है इसको हम 100 बना दें और 5 रहने दें, तो क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, क्लियर है, 105। तो अब यहाँ पे जहाँ एबीसी लिए हुए हैं, यही समझा देते हैं कि अगर हम इसको चाहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल ना लें, अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल जो सी लिए हैं, सी अगर ना लें तो क्या करना पड़ता है यहाँ पे, कि जो सी बराबर ए प्लस बी लिखे हैं इसको नहीं लिखते और डायरेक्ट ही यहाँ पे लिखते क्या चाहिए, यहीं पे ब्रैकेट में ही ए प्लस बी, ऐसे भी मेरा काम, हम लोग का काम ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए वही आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है, कुछ और आ रहा है, ए प्लस बी, वैसा आना नहीं चाहिए, ठीक है। अल्ट F9 कर लेते हैं, कंपाइलेशन सही है, कंट्रोल F9 आ रहा है ना सही हम लोग का, बोलिए कोई दिक्कत, तो बटन प्रेस करें फिर से वापस प्रोग्राम में आ जाएंगे हम लोग। और अगर हम लोग, ये तो हो गया कि दो वेरिएबल से भी बन जाएगा हम लोग का, छोटे क्वेश्चन में अगर रहा तो, लेकिन अच्छा क्या लग रहा था, सी लेके ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अगर एबीसी जहाँ पे लिए हैं, ऐसे लिए है ना, लेकिन एबीसी ना लेकर के अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम अगर एक्स वाई जेड रखते हैं, एक्स वाई और यहाँ पे क्या कर दें जेड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, और यहाँ पे जेड बोलेंगे, जेड तुम क्या करोगे एक्स प्लस वाई, ठीक है। तब आओगे कहाँ से आएगा बताइए आप लोग, जेड वाले से कहाँ से आ जाएगा बताइए। अब जैसे इसको रन कराते हैं एकदम से सही आ रहा है ना, लग रहा होगा कब ना कब का वैल्यू है, तो अभी चेंज करके भी देख सकते हैं, 10 बना देते हैं फिर से, तो अब कितना आने लगेगा, 15 आने लगेगा पहले के बार। क्लियर है। और जहाँ एक्स वाई जेड है उसकी जगह पे कोई जरूरी नहीं कि यही एक्स वाई जेड रहे, हम लोग इसकी जगह पे N1 N2 भी कर सकते हैं, N1 हो गया N2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा N3, ठीक है ना, N1 N2 N3 और यहाँ पे आ जाएगा N1 का मान, यहाँ पे हो जाएगा N2 का मान, N3 N3 N1 N2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए N3, ठीक है ना।
कोई दिक्कत? जैसे ही रन कराएं क्या हो गया, समझ में आ गया? ठीक है ना, कोई बटन प्रेस करें वापस प्रोग्राम में आ जाएगा। फिर से जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं, क्या कहानी है, समझ में आया? नहीं आया? कोई बटन प्रेस कर, फिर से नीचे आ जाएंगे हम लोग। कोई दिक्कत है बताइए हमको। तो यहां तक हम लोग सीख लिए बेसिक कुछ क्वेश्चन जो था। अगर इसी पे जोड़ के जैसे घटाव वगैरह चाहे कुछ और भी रहता तो आप उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? पैटर्न समझ में आया ना? जल्दी से हम लोग कुछ और आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बताएंगे उसमें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया हम लोग का कि फाइंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। सब्ट्रैक्शन तो सब लोग समझते होंगे, जानते हैं। तो यहाँ पे काम शुरू हुआ, स्क्रीन साफ हुआ और यहाँ पे वेरिएबल्स दिया गया 3 और 10 और 5 है और यहाँ पे कर दिया गया, जहाँ प्लस था वहां पे माइनस कर दिया गया। तो कैसे होगा बताइए? 10 पहुंच जाएगा इस ए की जगह पे, है ना, और इसकी जगह पे कितना पहुंच जाएगा? 5। समझे? तो 10 - 5 कितना चला जाएगा? सी में 5। तो स्क्रीन पे क्या छपने वाला है? सब बराबर, सब बराबर सी से आ जाओ, कितना हो जाएगा? 5। समझने में कोई परेशानी? सब बराबर, गेट से अपना बाहर हो जाएगा। क्लियर है? बन जाएगा सेम उसी पैटर्न पे। वहां पे लिख दिया आउटपुट। अगर मल्टीप्लीकेशन करना रहता हम लोग को तो कैसे मल्टीप्लीकेशन करते बताइए आप लोग? गलत नहीं ना होगा फिर? मल्टीप्लीकेशन में हम लोग कैसे करेंगे देखिए, वैसे ही वेरिएबल्स ले लेंगे। 10 है, 5 है और a इंटू, इंटू का सिंबल इसमें स्टार जैसा दीजिएगा। इंटू का सिंबल कैसा रहेगा? स्टार जैसा। a इंटू बी, तो एक जगह पे 10 पहुंच जाएगा, इसकी जगह तो 50 भेज जाएगा इसमें। तो क्या स्क्रीन पे छपेगा हम लोग का? मल्टीप्लीकेशन बराबर, मल्टीप्लीकेशन बराबर सी से आ जाओ, तो कितना हो गया बताइए? 50। कोई दिक्कत है? मल्टीप्लीकेशन बराबर 50। समझने में कोई परेशानी? इससे आगे चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आ जाता है हम लोग का डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। क्या आ गया हम लोग यहाँ पे? डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, कैसे डिवीजन होगा। मेन से काम शुरू, स्क्रीन साफ। 3 वेरिएबल्स वैसे ही लिए गए हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। a डिवाइड बाई बी, तो a की जगह पे क्या पहुंचेगा समझ रहे हो? 5 डिवाइड बाई कितना? 2, तो कितना होगा बताइए? 2.5। तो 2.5 कहाँ चला जाएगा? 2.5 कहाँ जाएगा बताइए? सी के पास चला जाएगा। किसके पास? सी के पास। तो ये प्रिंट कर देगा डिवीजन। और 2.5 रख पाएगा सी की? नहीं रख पाएगा। रख लेगा, क्योंकि प्लॉट में लिया गया। सी रख लेगा कि नहीं रख लेगा? 2.5। तो वही क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का डिवीजन बराबर 2.5। कोई दिक्कत है बोलिए? गेट से अपना बाहर हो जाएगा। बोलिए कुछ कहना है? ओके है? चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है इंटीजर डिवीजन। क्या लिखा हुआ बताइए? इंटीजर डिवीजन। अब इंटीजर डिवीजन क्या होता है कि दशमलव की ओर आपको नहीं जाना है। तो दशमलव की ओर नहीं जाना है तो डिब्बा या वेरिएबल्स किस में लीजिएगा? इंटीजर में, मतलब इंट में लेंगे। किस में लेंगे? नाम में ही कह रहा है कैसा डिवीजन हमको करना है? इंटीजर। मैंने पूरा पूरा कई बार लगा, जैसे 5 में डिवाइड करें 2 से तो पूरा पूरा कई बार लगा, तो 2 बार तो लग रहा है ना? नहीं बोल रहे हैं? अगर हम 10 में नहीं मान लो 11 में डिवाइड करें 2 से तो कई बार लग रहा है? 5 बार तक कम से कम पूरा पूरा लग रहा है। दशमलव की ओर हमको नहीं जाना है, वो चीज कर रहा है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए गए हैं। और इंटीजर में क्यों लिए गए? क्योंकि आपको दशमलव की ओर नहीं जाना है, इसके लिए। 10 है, 3 है, तो 10 में डिवाइड करेगा 3 से तो कितना आएगा? 3 पॉइंट के बाद कुछ, लेकिन हमको पॉइंट की ओर नहीं जाना है, तो केवल 3 चला जाएगा किसमें? सी में। तो क्या स्क्रीन पे आएगा बताइए? है ना, यहाँ पे क्या छपेगा? इंटीजर डिवीजन बराबर क्या जाएगा बताइए? इंटीजर डिवीजन बराबर कहां से? सी से। तो सी में कितना गया बताइए? 3 गया है, तो केवल 3 है। क्यों आएगा समझ में आया ना? दशमलव की ओर जाना ही नहीं है इसमें, इंटीजर डिवीजन में, डिवाइस जिसमें वेरिएबल्स इसमें लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला है हम लोग का मॉडुलो डिवीजन। क्या लिखा हुआ बताइए? मॉडुलो डिवीजन। क्या होता है मॉडुलो डिवीजन? चलते रहेगा काम शुरू, स्क्रीन साफ। 3 वेरिएबल्स दिया गया है एबीसी, 10 है, 3 है। तो मॉडुलर का मतलब इस तरह से जो सिंबल दिया गया, इसका काम है रिमाइंडर बताना या शेष बताना। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर। अरे बात समझ में।
तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 में मॉड्यूलर कर रहा है कैसे, 3 से, तो शेष कितना मिलेगा, तो 1, 3 के 9, एक रिमाइंडर बचेगा ना, यही 1 चला जाएगा किसके पास, सी के पास। तो क्या प्रिंट कर देगा हम लोग के यहाँ पे, मोडुलो डिवीजन बराबर, जैसे लिखे हैं वैसे ही प्रिंट कर देगा, मोडुलो डिवीजन बराबर 1, फिर गेट से अपना बाहर हो जाएगा। तो समझने में कोई दिक्कत है बताइए, हम दिक्कत है, कोई बटन प्रेस करे फिर से वापस प्रोग्राम में आ जाएंगे, यही ना है हम लोग का। तो यहाँ पे मोडुलो डिवीजन तक हम लोग क्वेश्चन देखें, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे इस मोडुलो डिवीजन के बाद एग्जाम वाला एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी जो भी क्वेश्चन बताया उसको 1 मिनट के अंदर घटाव गुना भाग सब करके बता देते हैं। इसी में मान लो यहाँ पे N1 N2 N3 भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक लगने के लिए हम लोग यहाँ पे A B C ही ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे A में सपोज हम लोग का 10 है और B में जैसे 3 कर देते हैं, और यहाँ पे कर दिए C बराबर A माइनस B कर दें, तीनों ही देख लीजिए, A माइनस B करेंगे और यहाँ पे लिख दिए कि सब्ट्रैक्शन हम ला रहे हैं, सब बराबर करके इससे कितना आंसर आएगा अभी, किसका आउटपुट कितना आने वाला है बताइए, 10 - 3 7 आने वाला है। 0 क्यों आ रहा है, 0 तो नहीं आएगा, ठीक है ना, कुछ कभी मेरे कंप्यूटर्स का फॉल्ट होता है, 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, देख लीजिए। तो परेशानी और उसका फॉल्ट रहता है, फिर अभी चेंज करेंगे, देखिए फिर सही बताने लगेगा। जीरो नहीं आएगा, पता नहीं किसका भी फॉल्ट बता रहा है। ठीक है, इंट में अगर हम लोग आ रहा है ना, सही आ रहा है ना, चलिए ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दिए मल्टीप्लाई, और नीचे मैसेज चेंज कर दिया कि हम क्या निकाल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं, आगे ना, सही है ना, जितने बार रन करेगा वही आउटपुट आएगा। रन टाइम का अगर रहेगा तो देख लीजिए, एक और है अलग से वीडियो बना ही हुआ है प्लेलिस्ट में। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को डिवीजन अगर निकालना है, इंटीजर डिवीजन नहीं ना था, अगर इंट में लेके करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन आ जाना, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, पूरे पूरे कितना बार लगेगा, 3 बार भाग लगेगा आगे हम लोग का। और एक और अगर हम लोग को अगर ये मोडुलो डिवीजन चाहिए होता, ऐसा प्रतिशत वाला सिंबल लगा कर यहाँ लिख देते हैं मोडुलो, क्या आएगा बताइए, 1। कैसे 1 आया समझ गया ना। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े हुए थे, बोलिए कोई परेशानी। तो अब उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है PYQ में, जो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ वैल्यू दे दिया कि A का मान 5, B का मान 10 और C का मान 15, तो इसको सोल्व करने के लिए कह रहा है, तो कर सकते हैं A + C मोडुलो डिवीजन B। तो कैसे होगा, जो जो वैल्यू दिया बस वैल्यू पुट कर दी, सबसे आसान काम तो यही है वैल्यू पुट करना। 5 हो गया, प्लस C का मान कितना है 15 है, मोडुलो डिवीजन B का मान कितना है 10। तो बताइए पहले क्या करिएगा, मोडुलर ही ना करिएगा, ऐसा डिवाइड जिसमें शेष मिले, 10 से कम 10, तो शेष कितना मिल जाएगा, रिमाइंडर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5। तो फाइनली हम इसके आंसर कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझ में बात है, चलिए ठीक, ये वाला समझें। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए कैसे है, लिखा हुआ D बराबर A + B इंटू 5 - C, क्या लिखा हुआ है, A + B इंटू 5 - C। तो A का मान हम लोग का 5 दिया हुआ है, B का मान 10 दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 5 है, माइनस C का मान कितना है हम लोग का 15 है ना, नीचे दिया हुआ है। सोल्व करिए, पहले तो मल्टीप्लाई ही करिएगा, तो ये 50 हो गया, -15, और इधर कितना है +5, कितना हो जाएगा बताइए, 40, कितना नहीं पता, नहीं जोड़ना है, 40 ही 40 ही ना जी, ओके है ना।
तो इसको कंप्यूटर में भी कैसे बनाएंगे उसको भी बता देते हैं कि 5 है 10 है 15। तो कैसे इसको, ये तो नॉर्मली हम कॉपी में बना दिए, कैसे बनेगा, लेकिन कंप्यूटर में चेक करना होगा कैसे होगा ये दोनों क्वेश्चन। तो कैसे बनेगा वो देख लीजिए, याद रख लीजिए क्वेश्चन कैसे, ए प्लस सी मॉडुलर डिवीजन भी ना जी। देखिए यहाँ पे जब कंप्यूटर में चेक करने का बारी आएगा तो जैसे कैपिटल में लिया हुआ तो वैसे लिख लीजिए, ए बी सी और एक डी, यही ना है, 4 वेरिएबल है, सब कॉमा दे देते हैं, तो कॉमा नहीं दिया है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना कितना वैल्यू दिया हुआ था बताइए, 5 दिया हुआ था, और इसके लिए बी का मान कितना दिया हुआ था 10, और सी के लिए कितना दिया हुआ था 15, कैपिटल में जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दी, सी इक्वल टू 15। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ था, डी बराबर ए प्लस सी मॉडुलर डिवीजन बी, कितना समझे। और पूछ रहा है कि भाई डी में कितना जाएगा, क्या पूछ रहा था हम लोग से कि डी में कितना जाएगा, कोई दिक्कत, डी में कितना जाएगा। तो जैसे अगर हम इसको रन करवाते हैं देख लीजिए, कोई परेशानी, उम्मीद है समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा कोई बटन प्रेस कर फिर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर जैसे अगर हम इसको रन करवाते हैं कैसे, दोस्तों समझ में आया ना। एक और क्वेश्चन क्या था उसी में, देखिए क्या था, यही बराबर ए प्लस बी, सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ए प्लस बी इंटू 5 माइनस सी, है ना, ए प्लस बी इंटू 5 माइनस, तो इसका कितना आया था हम लोग का 40। कैसा आया, समझ में आ गया। तो इस तरह से कोई भी जब आपको प्रोग्राम के रूप में देखना हो तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको कैसे बना के बजाते हैं, उसका जो फॉर्मेट है स्ट्रक्चर है उसमें इस रूप में लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। ये सभी PYQ में है, उस तरीका से आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकंड वाला बताइए हो पाएगा ये वाला, कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए 5 है 10 है और 15 इसमें भी है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बनाए, बी प्लस सी मॉडुलर डिवीजन ए, यही ना है जी, बी का मान कितना दिया हुआ है 10 है, प्लस सी का मान 15 मॉडुलर डिवीजन, ए का मान कितना है 5 है, तो कितना होगा बताइए, पहले मॉडुलर ही ना करेगा, 15 में 5 से डिवाइड करेगा तो शेष कितना मिलेगा 0, 0 ना मिलेगा, 5 से 15 शेष कितना मिलेगा बोलिए, तो कितना रह जाएगा 10 रह जाएगा। अब बना के देख लीजिएगा इसको। फिर जो उसका सेकंड क्वेश्चन है देखिए क्या है, डी बराबर बी माइनस सी, यही ना है, तो बी का मान कितना है हम लोग का 10 है, माइनस सी 15, ए का मान कितना है 5। तो अगर हम लोग करेंगे तो पूरा पूरा क्या बार लाएगा, क्योंकि पूरा पूरा ना है यहाँ पे 3 बार, तो कितना हो जाएगा इसका, कैसे होगा समझ आएंगे। कंप्यूटर में उसको चेक भी कर सकते हैं अच्छे से। तो ये बेसिक हम लोग यहाँ तक देख लिए, और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसके बाद कंपाइल टाइम और रन टाइम का वाला क्वेश्चन है, वीडियोस दे दिया आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद कोई भी हम लोग बेसिक क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो, स्क्वायर का, चाहे सर्कल का, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे क्वेश्चन